कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। दोनों एक बड़ी सी दूरबीन के जरिए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इन्हें तारों के बीच चमकता हुआ एक अलग सा तारा दिखाई देता है जो कि इन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होता। अब शुरू में तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आसमान में बना हुआ कोई स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ जो इनके सर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसकी तस्वीर बना लो, जिस तस्वीर को फौरन डॉक्टर के पास सेंड कर दो। फिर अगले ही दिन ये लोग डॉक्टर के पास उन तस्वीरों को भेज देते हैं। इन तस्वीरों को देखते ही डॉक्टर एकदम से काफी हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई नकली सितारा या फिर स्टेशन नहीं होता, बल्कि ये होता है मिटियोर, यानी कि टूटता हुआ खतरनाक तारा, जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और ये काफी तेजी से जमीन की तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन अभी भी वो जमीन से लाखों किलोमीटर की दूरी पर ही होता है, जिस वजह से इसे जमीन तक पहुँचने में कई महीने लग सकते हैं। और वो डॉक्टर इस सारी मालूमात को एक डिस्क के अंदर सेव कर लेते हैं। डॉक्टर इस मालूमात को अपने सीनियर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि जो इन सब चीजों को देख रहे हैं। तभी बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता है और पूरा एक साल हो जाता है। अब एक साल के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूएस में खजाने के जो ऑफिसर थे, उनके घर के बाहर खाने पीने का और जरूरत का सारा सामान पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिसर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं इस जगह को छोड़कर। एक रिपोर्टर जो कि एक औरत होती है, उसको शक होता है कि इसके पीछे जरूर कोई और ही कहानी है, इसीलिए वो फौरन खजाने के उस ऑफिसर से मिलने जाते। ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिसर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं इस जगह को छोड़कर। यहाँ वो रिपोर्टर उस ऑफिसर से कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे से जानती हूँ कि आपके ऑफिस में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइन्स हैं जिनके जरिए आप डायरेक्ट रेजिडेंट से बात करते हैं। ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और वो रिपोर्टर जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो तभी एकदम से उसके चारों तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, यानी कि एक तरह से वो उसकी गाड़ी को घेर लेती है। असल में ये इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स होते हैं जिनको के गवर्नमेंट ने भेजा होता है। यहाँ वो उस रिपोर्टर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके पास प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि जो बात भी, जो खबर भी तुम्हें पता है तुम उसको फैलाना मत। वो रिपोर्टर मान जाती है। फिर अब 2 दिन के बाद वो रिपोर्टर प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट बताते हैं कि अक्सर हमारी जमीन पर मिटियोर यानी कि टूटते हुए तारे और चट्टानें गिरती रहती हैं, जिनका साइज या तो गाड़ी के बराबर या फिर हमारे हाथ के बराबर होता है। लेकिन जो मिटियोर अब जमीन की तरफ आ रहा है वो तो पहाड़ की चोटी से भी काफी बड़ा है, जिसका वजन तकरीबन 500 मिलियन टन है। अगर ये हमारी जमीन से टकरा गया तो जमीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और पिछले कई महीनों से रशिया और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन स्पेस में यानी आसमान में जाकर बना रहे हैं। 1-2 महीने के बाद एक टीम टूटते हुए खतरनाक तारे को जमीन पर आने से रोकने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम उस मिटियोर पर पहुंच चुकी है। एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो आसमान में जाकर खोज करते हैं, जहां पहुंचकर वो ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं काफी गहरा छेद करने के लिए। वो उसके अंदर एक बॉम्ब लगाना चाहते हैं ताकि धमाका करके इस मिटियोर के रास्ते को बदला जा सके, जिसमें कि वो जमीन की तरफ ना आए बल्कि वो कहीं और मुड़ जाए और जमीन तबाह होने से बच जाएगी। अब जब ये लोग ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से इनके ड्रिल करने वाली मशीन फंस जाती है। लेकिन अब इन्हें जल्द से जल्द वापस जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी जमीन पर दिन और रात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मिटियोर का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है जबकि दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पर होता है। लेकिन जो वो हिस्सा जहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो वो सूरज के पास आएगा तो तब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सभी की मौत हो जाएगी। ये लोग उस जगह पर उस बॉम्ब को लगा ही देते हैं, लेकिन अब वो मिटियोर सूरज की तरफ आ ही चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और जो गैसें यहाँ पर जमा होती हैं वो भी एक एक करके यहाँ पर फटने लगे। अब इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा और रोशनी बहुत ही तेज है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने स्पेसशिप तक जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक एस्ट्रोनॉट के पैर के नीचे एक धमाका हो जाता है, जिससे कि वो आसमान में कहीं पर गुम हो जाता है। बचे हुए सारे लोग अपने स्पेसशिप में आकर यहाँ से निकल पड़ते हैं और जब भी उस मिटियोर से काफी दूर आ जाते हैं तो ये वहाँ पर एक धमाका कर देते हैं, लेकिन इससे इनका स्पेसशिप काफी हिल जाता है और थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इनका ये मिशन जिसके लिए ये यहाँ पर आए थे पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि धमाका करने के बाद वो मिटियोर अब 2 हिस्सों में बट जाता है और अब ये दोनों हिस्से ही जमीन की तरफ आ रहे हैं।
मीटियोर का एक हिस्सा काफी बड़ा होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, वो उससे काफी छोटा होता है। अब प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है तो उनको काफी बुरा भी लगता है और काफी दुख भी होता है। कहते हैं कि छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो कोई छोटी मोटी नहीं, कोई आम नहीं, बल्कि वो काफी बड़ी होंगी, जो कि बिल्कुल एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से इस मीटियोर के बारे में पता चला है तभी से हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। हमने बहुत गहरी गहरी सुरंगें और गुफाओं को बनाया है जिसके अंदर तकरीबन 2 साल का राशन है, यानी कि खाने पीने का और रहने का सामान मौजूद है। 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र होगी उसे अपने साथ नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसको मरने के लिए यहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ इस पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाता है जिसमें कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ऐसा गवर्नमेंट इसीलिए करती है ताकि पूरे मुल्क में भगदड़ न मच जाए। अब यहाँ लियो की फैमिली के पास कॉल आती है जिनमें उनको बताया जाता है कि आप लोगों को भी पहले से ही इस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था, वो भी सिर्फ लियो की वजह से, क्योंकि लियो ही वो इंसान था जिसने सबसे पहले इस मीटियोर को देखा था। अब यहाँ पर लियो की दोस्त की फैमिली भी होती है जिनको के इस प्रोग्राम के लिए नहीं चुना जाता, इसलिए लियो अपने दोस्त के पास जाता है और उसको वो 2 अंगूठियां दिखाता है और कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगी, जिसके बाद तुम हमारे साथ जा पाओगी। और मैंने गवर्नमेंट से भी बात कर ली है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। जहाँ कुछ वक्त के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की बसें आती हैं जो कि उन लोगों को जिन्हें चुना गया है उन्हें यहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जा रहे हैं, जिनमें लियो की दोस्त जो कि अब उसकी बीवी होती है उसका नाम तो होता है लेकिन उसके माँ बाप का नहीं होता। हालांकि लियो ने इस बारे में गवर्नमेंट से बात भी की थी और उसको ये बताया गया था कि उसकी दोस्त के माँ बाप का भी इसमें नाम जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर उन दोनों का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से उसके माँ बाप नहीं जा सकते। लेकिन उनकी बेटी अपने माँ बाप के बगैर नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसको समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती, बल्कि यहीं पर ही अपने माँ बाप के साथ रुक जाती है, जहाँ अब लियो को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। हर तरफ ये खबर फैल चुकी होती है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए हर तरफ अफरा तफरी का लूट मार का माहौल बन जाता है। हालांकि कर्फ्यू भी लगाया गया है लेकिन कोई भी किसी भी रूल पर नहीं चल रहा। अब लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे 2 साल तक रहना होगा, लेकिन यहाँ पर लियो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं, यानी जब छोटा मीटियोर हमारी जमीन से टकरा जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिनकी वजह से ही इस मीटियोर के 2 टुकड़े हुए हैं। अब यहाँ पर वो सभी ये प्लान बनाते हैं कि हम लोग जमीन पर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पर मीटियोर का बड़ा वाला टुकड़ा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़ी बड़ी मिसाइल हैं और इनके मुताबिक अगर ये मिसाइल से चारों धमाके वहाँ पर मीटियोर पर कर दें तो इससे उस बड़े से मीटियोर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और इससे जमीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। वजह ये है कि वहाँ पर जाते जाते ही इनका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग अपनी जान देने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए मान ही जाते हैं। इसीलिए ये अपना स्पेसशिप लेकर बड़े वाले मीटियोर की तरफ जाने लगते हैं। उधर जमीन पर हम देखते हैं कि लियो अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाता है, जहां वो उसे ढूंढता है, लेकिन घर पर उसकी दोस्त नहीं होती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुकी होती है। इसलिए अब लियो अपना बाइक लेकर अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। अब उधर सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक होती है क्योंकि लोग अपने घरों से जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि वो जा कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जो कि उनके लिए महफूज हो। अब यहाँ लियो भी अपने दोस्त को ढूंढ ही लेता है, जहाँ उसके माँ बाप उसे लियो के साथ जाने के लिए मना ही लेते हैं। लियो के साथ चले ही जाती है। इसके बाद में वो रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका होता है, क्योंकि इसका नाम भी उस लिस्ट में आ चुका था। लेकिन यहाँ वो रिपोर्टर खुद नहीं जाती, बल्कि वो अपनी जगह पर अपने दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है, जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे कि वो काफी टाइम से नाराज थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त
वक्त में उसने अपने डैड के साथ सारे गिले शिकवे, सारी नाराजगियां खत्म कर ली हैं। इसीलिए वो अपने डैड के गले से लग जाती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि छोटा मिटियोर जमीन तक पहुंच चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो समंदर में गिरता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि काफी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होने लगती हैं। और वो रिपोर्टर जो अपने डैड के साथ समंदर के किनारे खड़ी होती है, वो अब देखते ही देखते हमेशा के लिए उन लहरों में समा जाती है, यानी कि उसके और उसके डैड की मौत हो जाती है। पानी की वो बड़ी बड़ी लहरें शहर में भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। अब लियो अपने दोस्त को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद में आसमान में एस्ट्रोनॉट्स की वो टीम दिखाई जाती है, जो कि अब बड़े मिटियोर की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी के सभी अपनी अपनी फैमिली से बातें कर रहे होते हैं अपने आखिरी वक्त में। अब जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए काफी दुखी लम्हात होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपनी फैमिली से न मिल सकेंगे और न ही उनकी आवाज सुन सकेंगे। अब कुछ ही टाइम के बाद उनकी स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 मिसाइल हैं, वो देखते ही देखते उस बड़े मिटियोर से टकरा जाता है और इस टक्कर की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उस बड़े से मिटियोर के काफी छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, जो जैसे ही जमीन में दाखिल होते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब इनसे जमीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद लियो, उसकी दोस्त और भी बहुत से लोगों को दिखाया जाता है, जो सभी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता और वो यहाँ से आसमान में होती हुई उस आतिशबाजी का माहौल देखते हैं। अगर वो बड़ा सा मिटियोर जमीन से टकरा जाता तो इससे जमीन पर हर तरह के जानदार, यानी कि जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, जिस तरह आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे और जमीन पर सिर्फ वही लोग बचते जो सुरंगों में और गुफाओं में छुपे हुए हैं। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए, जिसकी वजह से अब पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर अब एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ से सारा पानी वापस चला ही जाता है। इसके बाद रेजिडेंट कहते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से जमीन पर इंसान बच पाए हैं। हर मौके पर, हर जगह पर हम उनको याद करेंगे, अपने बच्चों को भी अपने हीरोज की कहानियाँ सुनाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।